ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम ज्ञानवान बन रहे हो। तुम्हारा चंचल मन तुम्हें कितना भी भटकाने की कोशिश क्यों ना करे, तुम मेरा नाम जपने लग जाते हो। उसी क्षण तुम मेरी ऊर्जा को प्राप्त करते हो और तुम उस मन की चंचलता से मुक्ति पा लेते हो। मेरे बच्चे, यही अभ्यास तुम्हारे जीवन में इस चंचलता से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। इस पर तुम नियंत्रण कर पाओगे। यह मेरी कृपा से अवश्य संभव होगा। बस तुम नाम जाप करते रहो। मैं जानता हूँ, जब भी तुम अकेले होते हो, एकांत में होते हो, अपने कार्यों के प्रति भी उदासीन हो जाते हो, तभी यह मन तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करके बेमतलब की बातों में फंसाकर तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से विमुख कर देता है और तुम्हें उदासी और निराशा की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, जब तुम किसी को अपना गुरु मानते हो तो वह गुरु तुम्हें उचित पथ दिखाकर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। इस संसार रूपी मेले में जब तुम बाबा को अपना गुरु बनाकर सदैव उनसे उनका सानिध्य मांगते हो, तो वह उंगली पकड़े इस एक पिता की भांति तुम्हें सदैव हर कष्ट परेशानी से बचाते हुए इस संसार रूपी मेले को दिखाते हुए भी कैसे पार ले जाते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। क्योंकि जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है तो तरह तरह की चीजों को देखकर आकर्षित होता है। कभी ऐसे लुभावने दृश्य से दिखते हैं, जैसे कोई चलचित्र दिखते हो, कोई तमाशे वाले या झूले वाले, जिन्हें देखकर वह आकर्षित हो जाता है और अपने पिता की उंगली छोड़कर भागता है, तो पिता तुरंत भागकर उसे पकड़ लेते हैं, उसकी उंगली थाम लेते हैं और उसे सावधान करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें इन आकर्षणों की तरह आकर्षित होकर अपने पिता के संरक्षण से दूर नहीं जाना है। क्योंकि यह लुभावनी चीजें तुम्हें क्षण भर के लिए लुभा सकती हैं। बाद में अगर तुम अपने पिता का सानिध्य खो देते हो तो यह आकर्षण भी तुम्हें बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते और यह तुम्हें दुखी प्रदान करते हैं। तब तुम बेचैन हो जाते हो कि मेरे पिता कहाँ गए, अब मैं कैसे घर पहुंचूंगा। तो वैसे ही परम पिता परमेश्वर होते हैं, जो गुरु बनकर हमारे साथ सदैव रहते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। इन संसार में जो लुभावनी चीजें हैं, जो हमें मोह और दुखों की ओर धकेलती हैं, उन सबसे हमें ज्ञान देकर बचाते हैं। अपनी ऊर्जा के द्वारा सद्बुद्धि हमें प्रदान करते हैं और बताते हैं कि मेरे बच्चे, नहीं, तुम्हें इनमें फंसना नहीं है, इन्हें सिर्फ एक दृश्य की भांति देखना है और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। अपने कर्तव्य कर्मों को सजग भाव से करना है ताकि तुम मेरे साथ को हमेशा पाओ और अपनी मंजिल तक कुशलता से पहुंच सको। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, जैसे पिता अपने बच्चे को जो उसके लिए अनुचित चीज होती है बहुत जिद करने पर भी नहीं लेने देता, वैसे ही कुछ अगर तुम मुझसे मांगते हो और वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है तो वह मैं तुम्हें नहीं दिखाता हूँ, नहीं दिलाता हूँ। चाहे तुम मुझे कितने भी नाराजगी या क्रोध क्यों ना दिखाओ, कितने भी मुझ पर गुस्सा क्यों ना हो जाओ या मुझसे रूठ क्यों ना जाओ, मुझे पता है कि मेरा बच्चा जब इसके पीछे छिपे कारण को जानेगा तो वह मुझसे नाराजगी के बजाय अपना प्रेम ही प्रकट करेगा कि बाबा आपने अच्छा किया, मेरी जिद के कारण आपने जो मेरे लिए उचित नहीं था वह नहीं दिया। क्योंकि उसे पाकर अगर मैं और दुख पाता तो मैं यह कहता कि आप तो परमेश्वर हैं, आपको तो पता था किसे देने के बाद मेरे जीवन में क्या प्रकट होगा, तो आपने फिर मेरे जिद के कारण मुझे क्यों दिया। क्या पिता अपने बच्चे के लिए जो चीज उपयुक्त नहीं होती, जैसे कोई खिलौना है जो उसे लुभावना लग रहा है, बार बार वो अपने पिता से जिद करके मांगता है और पिता उसे नहीं दिलाते, उन्हें पता है कि वह धारदार है, नुकीला है या वह उनके बच्चे को कष्ट पहुंचा सकता है, तो वह उसकी जिद करने पर भी उसे नहीं दिलाते क्योंकि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वह उसे चोट पहुंचा सकता है, वह उसे दुख दे सकता है। वैसे ही मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा मैं सही समय पर अवश्य तुम्हें करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम इस मेले में अपने गुरु का
अनुसरण करो, अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलो, तब यह संसार रूपी मेला भी कितने भी आकर्षणों के बावजूद, कितनी भी लुभावने दृश्य हो या मोह के कारण तुम्हें फंसाना चाहे, लेकिन मेरा ज्ञान रूपी जो कवच तुम्हारे पास है वह सब चीजों से तुम्हारी रक्षा करके तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करता जाएगा। कोई भी माया, कोई भी चिंता, कोई भी भय, कोई भी परेशानी तुम्हें मेरे होते हुए नहीं सता पाएगी। मुझ पर विश्वास करो। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा बनकर शीघ्र ही सही समय पर प्रकट हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास करो। तुम अपना विश्वास रूपी दीपक जलाए रखो। इसका उजाला तुम्हारे जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करेगा। मुझ पर विश्वास करो। मेरे वचन सदैव सत्य होंगे। तुम मेरी कृपा के पात्र हो और सदैव बने रहोगे। मेरा सानिध्य तुम हर पल महसूस करोगे। मुझ पर विश्वास करो। नाम जाप करते रहो, ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।